नमस्कार। आज आपको आपकी जिंदगी के उन पहलू को उज्जवल बनाने का प्रयास करें इस वीडियो के माध्यम से जो आप पाना चाहते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम देना चाहते हैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, बीसीए का, एमसीए का, एमबीए का, या हो सकता है टीचर बनने के लिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए स्टेट का अथवा पीएचडी अथवा कोई एंट्रेंस जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे शामिल हो सकता है। तो आज आपके बीच में हाजिर हो कंप्यूटर के उन गिने चुने जीके जो आपको याद करने में मजबूर कर देगा। और मैं बताऊंगा आज उस 50 सेलेक्टेड जीके के बारे में मैं बताऊंगा जिसके बारे में सुनते तो है लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन कितना मायने रखता है किसी के जिंदगी में, या आप जैसे विद्यार्थियों से, आप जैसे युवाओं से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कोई बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है। एक नंबर से आपकी रैंकिंग कहां से कहां हो जाती है। आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। एक्चुअली कहा जाए तो कंपटीशन होता है रिजेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करने के लिए ना, रिजेक्ट करने के लिए। जो जो अयोग है उसको छाड़ दो, आज जो बच जाता है ले लो। एक्चुअली ये कहानी होती है कंपटीशन की। आज मैं आपको इससे जुड़ा हुआ, कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ उस 50 सुपर 50 कंप्यूटर जीके को आपके सामने मैं रखूंगा जो आप देख करके भी याद कर सकते हैं, सुन करके भी याद कर सकते हैं। तो आज मैं अभी बताता हूं, थोड़ा सा वेट करें। थोड़ी ही देर में आपके सामने मैं उन सारे जीके को सामने रखूंगा जो आपके जिंदगी में काफी मायने रखता है। और मुझे भी लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा प्रयास कर दे रहा हूं और आपकी जीके मजबूत हो जाती है, आप किसी कंपटीशन में बहुत ही बेहतर रैंक ला देते हैं या सेलेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्ट नहीं होते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं उस पीपीटी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो सुपर 50 जीके कौन सा है जो आपको आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो हमारा प्रयास है कि आपको मैं उस सुपर 50 जीके इन कंप्यूटर से परिचित करवा दूं और बता दूं कि इसके तैयारी से आप कितना बेहतर फील करेंगे। मुझे लगता है कि स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें कि कंपटीशन एक्चुअली होता क्या है, और ये कंपटीशन के माध्यम से आप किसी भी जॉब को पा सकते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ यह जीके है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कंपटीशन में एक एक अंक बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और एक अंक से आदमी हाईएस्ट भी हो सकता है और लोएस्ट भी हो सकता है। यह है कंपटीशन जिसको मुझे समझना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप पीछे का सारा वीडियो देख लीजिए, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज सिर्फ इस वीडियो में उन सारे सिलेक्टेड जीके को मैं आपके सामने लाया हूं जिसके बदौलत आप अपनी तैयारी को एक नए अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस जीके को, कंप्यूटर जीके को जो आपको बहुत ही बेहतर फील करवाएगा। www का नाम खूब सुनते हैं, www.ख्वाबफाउंडेशन.com, www.munnabhai.org,
बहुत से www.facebook.com, google.com, ये सारे क्या है, तो www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक्चुअली कनेक्ट करता है हमको बाकी सर्वर से। तो ये हो गया आपको www। इससे जुड़ा हुआ अगर डिटेल से और देखना है तो पीछे के बहुत सारे वीडियोज हैं जो मैंने स्पेशली इस पे बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक्चुअली प्रोटोकॉल नियम होता है। एक्चुअली हम जितने भी डाटा को देखते हैं या अपनी डाटा को शेयर करते हैं तो उसका एक यूआरएल होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन www.something.com करके आता है, दैट इज डोमेन एक्चुअली, ठीक है। तो उस डोमेन को देखने के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ट्रांसफर करने का रूल रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि दूसरे सर्वर से आता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि हम जब अपनी डाटा को यानी टेक्स्ट को जब ट्रांसफर करते हैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, माने एक सर्वर से दूसरे सर्वर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में यूआरएल के थ्रू, तो हो जाता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, होता है नियम कानून एक्चुअली, ठीक है। और ये कितना शानदार चीज दिया, फाउंडर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई टिम बर्नर्स-ली। ये जीके जीएस में पूछता है एक्चुअली, इसको दिमाग में रखेंगे। फाउंडर ऑफ WWE टिम बर्नर्स-ली, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकर्थी। वाईफाई इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ वायरलेस फिडेलिटी। एक्चुअली क्या है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया हो गई है। आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं, उसकी हाल चाल पूछ सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि एक आदमी की तरह बात कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसको बनाया था, जिसको खोज किया था, या उसको कह सकते हैं कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई शॉर्ट फॉर्म होता है जॉन मैकर्थी। वाईफाई खूब सुंदर, वाईफाई कनेक्ट करो, वाईफाई खोलो, वाईफाई जुड़वा लो, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। 5 हो गए, 5 और ले लीजिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस आता है ना, कि आईपी एड्रेस आपको ट्रेस करना है जब हैकिंग वगैरह सब होता है ना, हैकिंग वगैरह सब, तो उसमें आईपी एड्रेस द्वारा किसी को ट्रैक किया जा सकता है, तो दैट इज फुल फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूआरएल जैसे मैंने बताया www.foundation.org, www.google.com, ये जो लिखा जाता है एक जगह होता है ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र मतलब कि जैसे गूगल क्रोम हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और बहुत सारे ब्राउज़र है। तो उसके ऊपर में जो हम लिखते हैं ना, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसी के अंदर हम डोमेन को लिखते हैं www या https से स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। जावा का आजकल बहुत, जावा एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस, उसी तरह से जावा है एक्चुअली, ठीक है। जावा वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय जेम्स गॉसलिंग, सन माइक्रोसिस्टम 1995। सन माइक्रोसिस्टम्स एक कंपनी का नाम है और 1995 में हुआ था। सीईओ ऑफ गूगल है सुंदर पिचाई, जो इंडियन है, और ये ज्वाइन किए थे 2 अक्टूबर 2015 में। और इसको पता है करोड़ों की सैलरी है, करोड़ों डॉलर की सैलरी है, हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसके सीईओ है गूगल के, कि गूगल एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की, जिसके सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल वाज फाउंडेड इन 1998 by Larry Page and Sergey Brin, अमेरिका। 11वां आ जाइए, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक्चुअली जो है ना, आप जो भी इंटरनेट पे काम करते हैं तो सबका एक लेयर होता है, 7 लेयर हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली। जो कंप्यूटर्स के जानकार होंगे वो जानते होंगे कि सबका ओएसआई मॉडल होता है जो 7 लेयर में होता है, तो उसी का एक लेयर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर हम किसी भी डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसका एक अपना कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे इसको मॉनिटर मैनेज करें, दैट इज टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लैन
लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन वैन मैन पैन कैन ये सब होता है, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके थ्रू हम लोग लोकली इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। वैन वाइड वाइड एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन मैंने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये सब के लिए जानते हैं। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सारे वो एरिया नेटवर्क होते हैं जिसका एक रेंज होता है। जैसे ब्लूटूथ होता है ना कि रेंज होता है, वाईफाई होता है उसका रेंज होता है, वैसे ही इन सारे इंटरनेट का जो नेटवर्क होता है प्रोवाइड होता है, सबका एक अपना रेंज होता है। मुझे लगता है कि सब कुछ समझ रहे होंगे और बोर नहीं होंगे, है ना। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज एक्चुअली, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका आ जाता है सी लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा एंड सी। तो सी लैंग्वेज को खोज किया था क्योंकि अक्सर आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्यूटर में अगर सीखना हो तो सी प्रोग्रामिंग से शुरू करना पड़ेगा। सी को अगर समझ गए तो सिंटेक्स खाली सिर्फ बदलता है, लॉजिक सेम रहता है, इसलिए बेहतर है आपका सी लैंग्वेज में अगर इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में कोडिंग करने में तो सी लैंग्वेज सीखे। डेनिस रिची एट एंटी बेल लैबोरेटरी 1972 में, ये तीनों एक्चुअली जो है ना आपका जीके है। डेनिस रिची एट एंटी बेल लैबोरेटरी एंड 1972 में। 16 अच्छा मैंने बता दिया एक्चुअली, पांचों छह इसमें है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये सारे एरिया का। अब नेक्स्ट है हमारे बीच में बहुत ही 21वां जीके है आपके बीच में। सैमोर क्रे, द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के फादर है सैमोर क्रे। एक्चुअली क्रे 1 क्रे 2 क्रे ऐसे जो कंप्यूटर था इसने बनाया था, इन्हीं के नाम पे एक्चुअली यह कंप्यूटर का नाम रखा गया है सुपर कंप्यूटर का, क्रे 1 क्रे 2। जापान फुगाकू स्टिल द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस जो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ रहता है, जो पावर को अनइंटरप्ट करते हुए सप्लाई करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर बंद ना हो, जो हम काम कर रहे हैं वो खत्म नहीं हो। सीडी कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये हमारा 25वां जीके हो गया। नेक्स्ट है हमारा 26 कंप्यूटर साइंटिस्ट विंटन सर्फ एंड बॉब कान आर क्रेडिट विथ इन्वेंटिंग द इंटरनेट। इंटरनेट आज का सबसे हॉट टॉपिक है, बिना इंटरनेट का लगता ही नहीं कि दुनिया है। उस दुनिया की खोज किया था विंटन सर्फ एंड बॉब कान ने। कब किया था? 1 जनवरी 1983 में। 1983 में रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। एक्चुअली यह मेमोरी का टाइप है जो सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी होता है। इसका एक फुल वीडियो जो है ना आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे, मेमोरी के बारे में जो फुल जानकारी मिलेगी आपको। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये भी आउटपुट डिवाइस एक्चुअली, जो टीवी पुराने जमाने में होता था, आजकल तो फ्लैट आ गया है, पहले ऐसे होता था और पीछे में जाकर पतला हो जाता, दैट इज सीआरटी कैथोड रे। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। एक्चुअली वायरस आदमी द्वारा बनाया गया है, ये प्रकृति निर्मित नहीं। इस वायरस का नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हम जीपीएस जो हम लोग अपना लोकेशन शेयर करते हैं, लाइव लोकेशन, दैट इज मैनेज बाय जीपीएस। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब है कंप्यूटर के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर को अगर गाली देगा तो गाली ही देगा। कहने का मतलब है कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, उसको वही करेगा जो हम देंगे। एक्चुअली गार्बेज अगर देगा तो गार्बेज ही देगा। द फर्स्ट कंप्यूटर गेम स्पेस वार डेवलप्ड बाय स्टीव रोसेल इन 1962 स्पेस वार, यह पहला कंप्यूटर गेम था जिसका खोज स्टीव रोसेल ने किया था 1962 में। फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान। ये हमारा क्या है कि जीके हुआ और
35 को। और 36वां है CDMA, जो CDMA मोबाइल और सब आता है, उसके बारे में बताया गया है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। एक्चुअली जो भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे कंप्यूटर में स्टैंडर्ड, उसका जो वेरिफिकेशन आप पेटेंट कर सकते हैं, तो वो ANSI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CCC कार्बन कॉपी, फाउंडर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन 1972, a man named V.S. Siwa Ayodhorei, who says he was the one who invented email as a teen 14 tech prodigy in the late 1970। एक्चुअली क्या हुआ कि ये केरल के एक युवा थे, और जब यह इसका खोज हुआ तो इन्होंने एक कंट्राडिक्शन लाया। एक्चुअली यह अभी तक कंट्राडिक्शन में ही है कि ये इसका खोज वास्तव में किया तो किया कौन, लेकिन वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं कि ये जो क्रेडिट दिया जाता है रे टॉमलिंसन का, लेकिन कहीं कहीं देखेंगे शिवा एवोदोराई का भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफिशियली रे टॉमलिंसन ही है 1971। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज एक्चुअली जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII वैल्यू, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। BCD बाइनरी कोड, कोडेड डेसिमल कोड, फैक्स, फार अवे जेरॉक्स, फैक्स जो बार बार हम लोग करते हैं, भेजते हैं, तो फार अवे जेरॉक्स। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, CRT कैथोड रे ट्यूब, FYA फॉर योर एक्शन। एक्चुअली यह तीन मैं रिपीट कर दिया हूं और रिपीट हो गया है ऐसे, ये इसलिए कि बार बार आने से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है, लेकिन दिमाग में रहता ना, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। और आप इसको इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। आपका सुपर 50 जीके है, और इसके जरिए आप अपने कंप्यूटर नॉलेज को काफी मजबूत कर सकते हैं, कंपटीशन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी कर ली कीजिए, और चूंकि पिछले वीडियो आपने देखा है, तो उस वीडियो के आधार पे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, इसे कंप्यूटर, ये छोटे बच्चों का है, लेकिन अगर हमको सीखना है, जानना है, समझना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही मदद करेगी। आप पिछला वीडियो देखिए, इसको सोल्व कीजिए। What are different peripherals of computer? What is input output device? What are usage of computer? Full form of CPU? This all in our previous video. So don't miss that and use that video to solve this assignment. ये दूसरा है draw the block diagram of computer. What is CPU? What is the component CPU? What are the features of a computer? How many types of memory? ये सब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आंसर शीट तैयार कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका सारा, चूंकि मैं वीडियो बना दिया हूं, एक एक के असाइनमेंट पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिए, समझिए, काफी सरल भाषा में, एकदम हिंदी में प्रेजेंटेशन के साथ है। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो बेधड़क आप हमको ईमेल करें, मैसेज करें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपका डाउट को एकदम क्लियर कर दूंगा। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, MF फ्लॉप्स क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने दिया। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप सिर्फ उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो के साथ इसको सॉल्व कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज लेवल बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन 4 जनरेशन लैंग्वेज, फुल फॉर्म ऑफ AI आया था ऐसे, व्हाट इज ULSI, what is ENIAC, who is the father of computer, why, who is the first programmer, why, IBM full form, what is ABC। ये सिर्फ आपको मेहनत करवाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए है, जिससे आप पीछे का वीडियो देख सके, आप गूगल पे भी सर्च कर सके और एग्जैक्ट आंसर शीट तैयार करके आप भेज सके। डेस्कटॉप क्या होता है, नाम सुनते खूब, लेकिन डिफिनीशन क्या होता है, कहीं भी कंपटीशन में जाएंगे या कोई एग्जाम देंगे या बच्चों को पढ़ाना होगा तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। रिसाइकल बिन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, पेन क्या होता है, वर्ड पैड क्या होता है। कितना खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है।
आप बनाएंगे तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, इसलिए इसको बनाइएगा जरूर। व्हाट इज एमएस विंडोज? विंडोज की दुनिया में ऑफिस सारा इसी से हैंडल होता है, लेकिन इसका फंडामेंटल नॉलेज का भी वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे इस सब का आंसर बना देंगे। एमएस विंडोज, एडवांटेज ऑफ एमएस विंडोज, लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज कौन सा है, फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, एमएस डॉस क्या होता है। उसके अलावा विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर को खोलेंगे कैसे, विंडोज एक्सप्लोरर का यूज क्या है, कंट्रोल पैनल क्या है, जैसे सेटिंग होता है ना हमारे मोबाइल में कंट्रोल पैनल भी, तो उसी को कंट्रोल पैनल कहते हैं। कंप्यूटर के दुनिया में सेटिंग भी आता है, सेक्शन ऑफ कंट्रोल पर, कंट्रोल पैनल में क्या क्या होता है जिसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। मुझे लगता है ये लिखेंगे तो समझ में आएगा। मैं प्रैक्टिकल के साथ वीडियो दिया हुआ हूँ, कंट्रोल पैनल खोलते कैसे है, सेटिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर होता क्या क्या है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप काफी इंजॉय करेंगे और काफी बढ़िया से लिखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप हमारे इस नंबर पे और ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया कांटेक्ट है वहां पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर इच्छा करे आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ बनने का, लय कि हाँ भीतर से कुछ करना है, इस किताब को जरूर ले लीजिएगा। इस किताब को तो निश्चित रूप से ले लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे है, कस्टमर जाए तो लिखे बुक सेक्शन के अंदर जाए, आपको तुरंत ही बुक आ जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप अपने कंपटीशन को एक कंपटीशन के रूप में लेंगे और एक विजेता के रूप में रिजल्ट में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।